सीता जी को देखिए, हमारी सीता मैया कैसी है जी, जिनकी आंखें प्रिय के समान हो, बिल्कुल बड़ी बड़ी हो, बड़ी सुंदर दिखती है। क्या आपने देखा हमारी मैया सीता को? आपने देखा? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मैया? क्या आपने मैया सीता जी को, हमारी सीता को देखा? लताओं पुताओं से पूछ रहे मैया जगत जननी सती जी आगे आगे चलने लगी। लेकिन भैया लक्ष्मण थोड़ा सा विचलित हो गए मैया का भेष देख करके कि कहीं सीता जी तो नहीं। तब तक भैया राम ने हाथ को पकड़ा, कहा क्या कह रहे हो? वैसे ही हमारे राघवेंद्र सरकार पूछते हैं कि मैं राजा दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। क्या कहा? कि मैं राजा दशरथ का पुत्र आपको प्रणाम करता हूँ। हे माँ, तुम यकीनी कहाँ घूम रही हो? हमारे महादेव कहाँ हैं? जैसे उन्होंने माँ शब्द कह दिया ना बताओ, वैसे मैया भगवती के हृदय विदीर्ण हो गया, हृदय टूट गया कि ये मैंने क्या कह दिया। माँ शब्द कह करके हमारे राघवेंद्र सरकार जैसे मैया का संबोधन किया कि हमारे भगवान ने कहा, राघवेंद्र सरकार कहते कि हमारे त्रिपुरारी भोलेनाथ कहाँ है? मैं राजा दशरथ का बेटा आपको प्रणाम करता हूँ। आप इस वन में अकेले मत घूमिए। मैया आंखों को जैसे बंद किया, शर्म के बाद मारी अपने नेत्रों को जैसे बंद करती है, वैसे क्या देखती है? चारों तरफ राम और सीता, सीता और राम दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैया सती ने अपने नेत्र बंद किए, वैसे क्या देखती है? केवल राम और सीता चारों तरफ दिखाई दे रहे, आगे पीछे दाएं बाएं। वैसे ही अपने नेत्रों को बंद करती है और धीरे धीरे शर्मा की चल देती है। ये मैंने क्या किया? माँ शब्द की उच्चारण, मैंने वही सीता का रूप धर लिया जिनको हमारे महादेव पूजते हैं। ये अपने आप को वो लज्जित हो गई और चली जाती है महादेव के साथ। महादेव के पास जैसे जाती है, महादेव तो त्रिकालदर्शी है बतो। जैसे उन्होंने देखा कि सती आ चुकी है, वैसे कहते हैं, बताओ सती, तुमने हमारी राघवेंद्र सरकार का परीक्षा लिया? वैसे सती जी झूठ बोल देती है, कहते नहीं स्वामी, जैसे आप प्रणाम करते हो ना, वैसे ही मैंने प्रणाम किया, मैंने परीक्षा नहीं लिया। मैया आप लोगों से अनुरोध है कि पति से साथ कभी झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, क्योंकि पति प्रतिकूल जन्म चढ़ जाए, विधवा होई पाई तरुणाई। जो अपने पति से झूठ बोलता हो, दंभ करता हो, उससे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा पापी वही होता जो अपने परिवार से, अपने पति से छल करता है, क्योंकि पति से छल करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना। मैया सती जी झूठ बोल गई, कहा स्वामी, जिस प्रकार आप प्रणाम करते हो ना, उसी प्रकार मैंने भी प्रणाम किया, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। वैसे महादेव समझ जाते हैं कि विधि का विधान है, शायद अविरंत समय इसका हो चुका है। उसी समय मैया का त्याग कर देते हैं, क्योंकि बताओ, जिस स्त्री को माँ शब्द की उपाधि मिल जाए, उसको अपनी अर्धांगिनी कोई बनाएगा क्या? जिसको अपनी माँ का दर्जा दे दिया जाए, उसको क्या अर्धांगिनी पत्नी कोई बनाता है क्या? नहीं बनाता है। हमारे महादेव त्याग कर देते हैं सती का, कहते हैं मूर्ख, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। लेकिन विधाता ने वो रचना सब कर चुके थे, विधि का विधान था। क्या विधान था? कि सीताराम 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 कही, चाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहे। सीताराम 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 कही, चाहे विधि राखे राम, ताही विधि रहे।
अनुकूल आपको चलना पड़ेगा, उनके अनुकूल आपको चलना पड़ेगा। वैसे ही महादेव सती का परित्याग कर देते हैं, लेकिन मैया सती जी अपने मन में ग्लानि करने लगती है और वहां से महादेव चल देते हैं। ये अपने नगरी चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे। एक बार की चर्चा है, कैलाश पर्वत पर महादेव बैठे थे ना, तो ये अपनी सती जी कहती है स्वामी से, अच्छा बताओ स्वामी, बड़ी हट करने लगती है महादेव से। अब घर आ चुके हैं महादेव, अपने घर कैलाश पर्वत पर विराजमान हो चुके हैं और मैया हट करती है, बताओ स्वामी, हमारी सभी बहनों के पास घर है, सभी बहनों के पास घर है, केवल मेरे ही पास घर नहीं है, मुझे भी एक घर बनवा दो। महादेव समझाते ही पगली, तुमको आवश्यकता घर की क्या है? अरे घर रहेगी तो झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ेगा, और घर नहीं रहेगा तो टेंशन फ्री रहोगी। मैया हमारे नहीं मानते हैं। भगवान का घर कैसा है जी? ना छप्पर है, ना ही छानी है, नहीं रहने की व्यवस्था हमारी मैया पार्वती को, न कपड़े धोने की टेंशन है, नहीं और काम की आवश्यकता है। हमारी मैया को कोई टेंशन है क्या? नहीं है। महादेव से प्रार्थना करती है, भगवान मेरे लिए भी एक घर बना दो। महादेव कहते हैं, पागल तुमको घर की क्या आवश्यकता है? कहते महादेव, हमारी ब्रह्मा जी के पास घर है, मेरी विष्णु जी के पास घर है, मेरी लक्ष्मी मैया के पास है, केवल मेरे पास ही घर नहीं है, आप घर बनवा दो। जब प्रार्थना करती है ना मैया, प्रार्थना करती है ना, तो भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दे देते हैं कि एक महल तैयार किया जाए। महल को 5 मिनट में विश्वकर्मा के द्वारा रचित हो जाता है, 5 मिनट में घर बन करके तैयार हो जाता है। अब मैया कहती है कि स्वामी घर तो बन गया है, लेकिन मुझे इसकी गृह प्रवेश करनी है, मुझे इसकी पूजा करवानी है। महादेव कहते हैं कि हाँ, ग्रह तो बन चुका, ग्रह प्रवेश करनी है, पूजा करनी है, तभी तुम लोग